हाउ आर यू? होपफुली यू ऑल आर वेल एट होम। अब आपके एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए हैं एंड नाउ वी आर मूविंग अहेड विद आवर न्यू सिलेबस। अब हम आगे का सिलेबस पढ़ेंगे। 5th चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था, दैट इज़ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, दैट चैप्टर वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। तो फर्स्ट रिवाइज द पोर्शन विच वी हैव ऑलरेडी डन, then continue with this. Okay, and for the new student also you must start from this chapter only. Okay, so that you can understand all the concepts which we are going to start. ओके, तो हमने ग्रोथ पढ़ा था, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ग्रोथ का कॉन्सेप्ट करा था, ग्रोथ को मेज़र कैसे किया जाता है हमने वो पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं ग्रोथ क्या है, ग्रोथ रेट क्या है। व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रोथ रेट, व्हाट इज द ग्रोथ रेट? इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द growth rate. Okay, now the growth rate can be, it can be arithmetic growth or it can be the another one that is the geometric growth. Okay, ये आपको पता होना चाहिए क्या है, यानी कि कोई भी जो प्लांट है वो किस तरीके से ग्रो करता है, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो और भी पैटर्न है हमारे पास। पहला पैटर्न है हमारे पास अर्थमेटिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ का मतलब है कि जो सेल है वो अर्थमेटिकली ग्रो करती है। ओके, सो व्हाट हैपन्स इन दिस, इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्रोथ व्हेन देयर इज़ अ रेट ऑफ ग्रोथ इज कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि रेट ऑफ growth is constant. Okay, for example in case of root and shoot elongation, the rate of growth is constant. Okay, so what happen here, the LT is equal to L0 plus RT. Now what is this? That is the L0 means that is the initial length. Okay, and LT that is the length after a particular time t, and R is the rate of growth and T is the time. समझ आई आपको बात? L0 क्या है? Initial length when growth started, and T means after the particular time the length, and R means rate of growth and T is the time, मतलब कितने समय के बाद हमने ग्रोथ को चेक किया। ओके, अब एक्चुअल में क्या होता है, इसमें जो रेट ऑफ ग्रोथ है कैसे होता है, बेसिकली कि कोई मेरिस्मेटिक सेल है, इट डिवाइड। ओके, नाउ व्हाट हैपन, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। मान लो इसने डिवाइड करा, हमारे पास ये सेल्स आ गई। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन दैट वन सेल बिकम मेरिस्मेटिक, मीन्स वन सेल रिमेन मेरिस्मेटिक एंड अदर सेल दैट विल ग्रो एंड डिफरेंशिएट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आई आपको ये बात? क्या कहना चाह रहा है ये कि हमने ग्रोथ क्या है, व्हाट इज ग्रोथ रेट, दैट इज द रेट ऑफ ग्रोथ पर यूनिट टाइम। अब अर्थमेटिक ग्रोथ क्या है, जब जो सेल है उसके अंदर ग्रोथ किस तरीके से सेल डिवाइड कर रही है, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके के मल्टीपल्स में जो अर्थमेटिक ग्रोथ हो रही है। मैथ्स आप लोगों ने 10th में करा है तो आपको अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक का मतलब पता होगा। तो यहाँ पे हम उसी कॉन्सेप्ट को लगा रहे हैं कि अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या है कि रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, कांस्टेंट है। जैसे इसके अंदर हमने पढ़ा LT इज इक्वल टू, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। This is the length at particular time t, at time initial length, and this is rate of growth and that is the particular time. Okay, जब हम इसमें मैंने आपको ये बताया कैसे हुई ग्रोथ कि सेल ने डिवाइड करा, एक सेल क्या हुई, इट रिमेन मेरिस्मेटिक, इट कंटिन्यू डिवाइड, एंड अदर सेल व्हाट विल हैपन दैट इट ग्रो एंड डिफरेंशिएट। ओके, तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको ग्राफ जो मिलता है, अगर मैंने ये ड्रॉ किया, यहाँ पे है ग्रोथ, ओके, और यहाँ पे है हमारे पास टाइम। इज इट क्लियर? अब जब हमने इसका अर्थमेटिक ग्रोथ का ग्राफ ड्रॉ किया, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा, जो ग्रोथ हो रही है वो क्या है, कांस्टेंट है। ओके, इज इट क्लियर? दूसरा आता है हमारे पास ज्योमेट्रिक ग्रोथ। देखो बेटा, ज्योमेट्रिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि ग्रोथ जो है वो ज्योमेट्रिकली, मतलब फास्ट जो है ज्योमेट्रिक पैटर्न में ग्रोथ हो रही है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो एक सेल है, इट विल डिवाइड इनटू 2, देन दीज सेल, पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल, then granddaughter cell, again these are the granddaughter cell, they will again divide,
तो आप देख सकते हैं दोनों के पैटर्न में कितना डिफरेंस है। देखो यहाँ हमारे पास एक डिवीज़न, जब हमने फर्स्ट जनरेशन ली तो हमारे पास ये 2 सेल्स थी जो डिफरेंशिएट हुई और 2 मैरिस्मेटिक रह गई। यहाँ देखो ये दोनों सेल्स ने आगे डिवाइड करा, हमारे पास 4 सेल आई, 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका पैटर्न क्या है, अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, आप ये देखो किस तरीके से डिवाइड करेगा, तो कितनी हो गई, यहाँ आ जाएंगे आपके पास 16 सेल्स आ जाएंगे। ओके, तो इसका पैटर्न क्या हुआ, 2 4 8 16। अब आपको फर्क पता चला ये कैसे ग्रो कर रहा था, अर्थमेटिकली, यानी कि 2 4 6 8 10। जैसे आपने देखा 2 है, फिर ये फर्दर डिवाइड करेगी 4 हो जाएंगी। यहाँ पे क्योंकि इसमें क्या था कि एक सेल मैरिस्मेटिक रह रही है और एक परमानेंट हो रही है। यहाँ क्या है, पेरेंट सेल ने डिवाइड करा, आपके पास डॉटर सेल्स आई, डॉटर सेल्स ने फर्दर डिवाइड करा, बोथ अंडरगो द डिवीजन। तो क्या है, दिस अकर्स इन द ज्योमेट्रिकल पैटर्न, आर यू गेटिंग। तो इससे क्या है, नंबर ऑफ सेल्स स्टार्टिंग में नॉर्मल है, ठीक है बेटा। तो आपने देखा इसके अंदर अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ किस केस में है, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, तो उनके अंदर इस तरीके का ग्रोथ पैटर्न हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो सेल्स हैं, और ये किस कंडीशन में होता है, व्हेन न्यूट्रिएंट सप्लाई इज अबंडेंट, यानी कि देयर इज लॉट ऑफ फूड, लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर देयर, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज टू मच। जब हम इसका ग्रोथ पैटर्न ड्रॉ करते हैं, यानी कि जब हम इसकी कर्व ड्रॉ करेंगे, व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे आपके पास क्या है, टाइम है, यहाँ क्या है, ग्रोथ है, एंड व्हेन यू विल ड्रॉ द ग्रोथ पैटर्न, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, देयर इज अ शार्प इंक्रीज। स्टार्टिंग में हालांकि जब ग्रोथ होनी शुरू होती है, नंबर ऑफ सेल्स आर लेस, बट व्हेन दीज नंबर ऑफ सेल्स मीन्स लाइक हियर one parent cell divide into 2, then 2 divide into 4. Now all these 4 will undergo division. समझ आया, तो ये further divide करेंगे, you will get 8, then you will get 16, then it will further it will goes on dividing continuously, ये divide करता चला जाएगा। This is called geometrical growth पैटर्न। तो समझ आया आपको। समटाइम्स देखो ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि अर्थमेटिक ग्रोथ क्या है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या है, तो आपको दोनों केसेस पता होने चाहिए, कहाँ पे इस तरीके की ग्रोथ ऑब्जर्व होती है, क्या इनके ग्राफ है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे बताती हूँ कि जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ है वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती, इट कैन नॉट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। रीज़न, क्योंकि जब सेल्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ये हो रहा है, फर्ज करो, तो कंटिन्यूस डिवाइड करने के बाद क्या होगा, न्यूट्रिएंट सप्लाई आफ्टर ऑल क्या होगी, कंज्यूम होनी शुरू हो जाएगी, देन देयर इज अ डिक्लाइन फेज और कांस्टेंट फेज देन विल अकर। ओके, सो दैट वी विल अनदर पैटर्न इज देयर, दैट इज अ सिग्मॉइड ग्रोथ पैटर्न, दैट वी विल स्टडी हियर। नेक्स्ट पैटर्न है हमारे पास सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। मैंने आपको बताया कि सेल्स के लिए कंटिन्यूसली डिवाइड करना ज्योमेट्रिक ग्रोथ में कर्व में दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज द सब्सटेंसेस और द न्यूट्रिएंट विच आर प्रेजेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द for the division of the cell that will be consumed within the time. Okay, in the shortage of the nutrient supply, then what will happen, that geometric growth curve will not be followed. Then we have found that it has the sigmoid shape growth curve is there. Why? Because here it is the time and here it is the growth. This is called एस शेप ग्रोथ कर्व, जो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था। लैग फेज, लॉग फेज, देन एक्सपोनेंशियल फेज इज देयर, एंड देन देयर इज अ स्टेबिलिटी इज देयर। ओके, सो दीज आर द फेजेस, मीन दिस इज अ ग्रोथ बिकम कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टाइम, देयर इज नो फर्दर ग्रोथ ऑफ दैट पॉपुलेशन अकर। देन दिस टाइप ऑफ द ग्रोथ इज फाउंड इन द नॉर्मल कंडीशन इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में ही लॉ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। लॉ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है, WT इज इक्वल टू W0 E रेज टू पावर RT। यानी कि इसका मतलब क्या है, देखो ग्रोथ जो है 3 चीजों पे डिपेंड करती है। इनिशियल साइज क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, ठीक है, और तीसरा टाइम पीरियड, यानी कि आप कितने टाइम के बाद ग्रोथ को स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो
एक्चुअली ये उसी तरीके से है जैसे हम बैंक में मनी डिपॉजिट कराते हैं। अब आपने स्टार्टिंग में कितना अमाउंट मनी जो है डिपॉजिट कराया, कितने समय के लिए लगाया और क्या उस पर इंटरेस्ट आपको मिलेगा, फाइनल अमाउंट उसी बात पे डिपेंड करेगा कि कितनी आपकी ग्रोथ उसमें हुई। इसी तरीके से यहाँ पे है इनिशियल साइज कितना था, फाइनल साइज, आर रेट ऑफ ग्रोथ एंड टी इज द टाइम। इज इट क्लियर? सो दिस इज द लॉ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट शुड बी क्लियर टू यू व्हाट इज लॉ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, हाँ जी बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रोथ कर्व। Actually, this is the actual growth curve. Means absolute growth rate क्या है? That is the rate of growth per unit time. That is called as the absolute growth rate. Okay. This is actually the actual growth curve. When we draw that the actual growth rate versus time, we got a bell shape structure. And the first half it show the increasing growth rate and the second part it show the decreasing growth rate, and here this is the maximum growth rate. समझ आई आपको ये बात कि आपको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, दैट इज अ बेल शेप, जिसमें जो ये फर्स्ट हाफ है दैट रिप्रेजेंट्स द increasing growth rate and this represents the decreasing growth rate and it is the peak where the maximum growth is obtained. Okay, अब मैं आपको इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। देखो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या था, रेट ऑफ ग्रोथ पर यूनिट टाइम। फिर रिलेटिव ग्रोथ क्या है, रिलेटिव ग्रोथ रेट का मतलब है दैट इज अ ग्रोथ पर यूनिट टाइम पर इनिशियल साइज ऑफ दैट। जैसे कि अब अगर एक लीफ मान लिया मैंने, ठीक है, अब इसका जो एरिया था वो इतना था, 5 से स्टार्ट करके कितना हो गया 10, ठीक है। दूसरी एक लीफ थी जिसका स्टार्टिंग एरिया था 50 और ये ग्रो करके हो गया 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप सोच के बताओ कि क्या इन दोनों के अंदर बराबर ग्रोथ हुई है। नाउ व्हाट हैपन, एक्चुअली ये डबल हो गया है इससे, तो इसको थोड़ा और बड़ा दिखाना चाहिए हमें, क्योंकि 5 से 10 हो गया है, ऐसे समझ आई ये बात। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ 5 to 10 हुआ है तो 5 ही इंक्रीज हुआ, यहाँ 50 से 55 हुआ है, यानी कि जो एब्सोल्यूट ग्रोथ है वो दोनों के अंदर सेम है। क्यों? व्हाट इज द एब्सोल्यूट ग्रोथ, दैट इज द रेट ऑफ ग्रोथ पर यूनिट टाइम। यहाँ पे भी 5 बढ़ा है, यहाँ पे भी 5 बढ़ा है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलेटिव ग्रोथ रेट, तो आप सोच के बताओ ग्रोथ किस में फास्ट हुई है, ए में या बी में। ऑब्वियसली ए के अंदर जो ग्रोथ है वो फास्ट है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव ग्रोथ रेट अगर हम इन दोनों का कंपेयर करते हैं तो दोनों में अगर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट देखें सेम है, इसमें भी 5 इंक्रीज हुआ, इसमें भी 5। फिर डिफरेंस क्या है, अगर आप देखो तो इसमें आपको ग्रोथ ज़्यादा दिखाई दे रही है। वाई? बिकॉज इट हैज़ द इनिशियल स्मॉल साइज। यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि रिलेटिव ग्रोथ रेट का मतलब है रेट ऑफ ग्रोथ पर यूनिट टाइम पर मेजरमेंट एट द इनिशियल पॉइंट, यानी कि इनिशियल साइज उसका क्या था, दैट इज कॉल्ड एज द रिलेटिव ग्रोथ रेट। समझ आया? तो इस पे जनरली आपको नीट के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, व्हाट इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो इस तरीके से मैंने अभी तक आपको डिफरेंट ग्रोथ कर्व बताई हैं, जिसमें हमने सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व पढ़ा है एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट पैटर्न्स लाइक द एब्सोल्यूट अर्थमेटिक ग्रोथ वी हैव स्टडीड अबाउट द ज्योमेट्रिक ग्रोथ एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व एंड एट लास्ट आई टोल्ड यू अबाउट द एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड द रिलेटिव ग्रोथ रेट। एक चीज़ और बताई मैंने आपको, दैट इज़ द लॉ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि ग्रोथ किस तरीके से होती है, ये डिपेंड करता है इनिशियल साइज पे, टाइम पे और रेट ऑफ ग्रोथ क्या है इस बात पे। ओके, सो दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर द ग्रोथ।